निवर्तमान मेयर छथिन। अब निवर्तमान मेयर कहै छथिन कि सब जगह गड्ढा खुद गेलै, सब जगह नाला बहि रहलै हन, पानी में आदमी डूबल छै, कतना मोहल्ला पानी से रहै छै परेशान, आ उ कहै छथिन बुडको हमर बात नहीं सुनै छै। तोहर बुडको जब बात नहीं सुनै छै चाचा तो तोरा प्रणाम करे छै बेगूसराय। बुडको जब बात नहीं सुनै छै चाचा तो तोरा प्रणाम करे छै बेगूसराय। घर में बैठो, आब हमे सब अपने आ रहल छियै, अब बुडको बात केना नहीं मानते, उ सब हमे सब मिल के समझ। पूरे बिहार में नगर निगम चुनाव की आगाज हो चुकी है और बेगूसराय में भी नगर निगम चुनाव को लेकर मेयर पद के लिए प्रत्याशी बहुत सारे आ रहे हैं। इसी कड़ी में फिर से मैं पहुंचा हुआ हूं बेगूसराय नगर निगम क्षेत्र इटवा मोहल्ले में, और यहां पर हमारे साथ अभी अंकित कुमार मेयर पद के लिए प्रत्याशी हैं, जो पिछले इंटरव्यू में भी आपको हम इनसे मुलाकात कराए थे। इनका जो योजना था किन पे ये मेयर पद के चुनाव लड़ेंगे और क्या विकास करेंगे, उस सारी चीज़ें आपको हम पिछले सेशन में बताए थे। और फिर इनसे हम बात करते हैं कि इनको पूरे 45 वार्ड की जनता का कैसा सपोर्ट मिल रहा है, कैसा साथ मिल रहा है, और इनसे हम बात करते हैं। सबसे पहले आपका RTV बिहार पर स्वागत है। RTV का बहुत बहुत धन्यवाद और आभार जो यहाँ आए और हम लोग के जैसे गरीब के बच्चे को भी एक प्लेटफॉर्म आपने जो दिया है, इसके लिए आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद। आप अपना देखिए, मेरा नाम अंकित कुमार है, इटवा मेरा घर है, वार्ड नंबर 15 में। हम एक मिडिल क्लास फैमिली से आते हैं, गरीब का बेटा हैं, और ये जो बिहार सरकार का इधर हाल फिलहाल फैसला आया कि मेयर अब जो है जनता तय करेगी कि मेयर मेरा कैसा होगा, तो अब जो वोट जनता मालिक को करने का जो अधिकार मिला है, तो मुझ जैसे युवाओं को भी इसमें खड़ा होने का अवसर दिया है सरकार ने। इसके लिए मैं बिहार सरकार को भी बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं, जो आपके फैसले की वजह से हम जैसे युवा भी अब चुनाव में आ रहे हैं। सबसे पहले एक सवाल रहेगा आपका कि पूरे 45 वार्ड की जनता किस तरह से आपको सपोर्ट कर रही है, साथ दे रही है? अभी तक हम 40 वार्ड अभी तक घूम चुके हैं, और 40 वार्ड के अंदर युवा भाइयों एवं महिलाओं का और अभिभावक लोग का भी बहुत उत्साह के साथ सब जगह हम लोग को प्रोत्साहन मिल रहा है कि आप जैसे युवाओं को आगे आना चाहिए, और आए हैं तो आपका स्वागत है, और आप चुनकर भी आ रहे हैं इस बार। आपकी जो मुद्दा बताए थे, कुछ 2-4 मुद्दे थे, स्वास्थ्य, शिक्षा, रोजगार, ये सभी मुद्दा, इसमें कुछ मुद्दा और भी आगे जाके आप बढ़ा सकते हैं कि इसमें और कुछ मुद्दा आप जरूरत? ना, बहुत मुद्दा है। जैसे मुद्दा है कि आप देख ही रहे हैं कि शहर में सुरक्षा का व्यवस्था क्या है, आए दिन व्यवसायियों पर हमला हो रहा है, रंगदारी मांगा जा रहा है। अब समझिए कि जो शहर मतलब धमकाया जा रहा है, गोली चलाया जा रहा है, और व्यवसायी लोग मतलब अपील कर रहे हैं अपने व्यवसायी भाइयों से कि आप कट्टा रखिए, आप कट्टा रखिए, और अपराधी आए तो आप अपना बचाव खुद करिए। अब समझ जाइए कि सुरक्षा पर आप 5 साल, पिछले 6 साल अब कार्यकाल पूरा हो चुका है, अभी 6 सालों में आप बेगूसराय के प्रथम नागरिक हैं, और आप अपने लोगों के सुरक्षा के बारे में कभी नहीं सोच रहे हैं। कितना दुर्भाग्यपूर्ण है। तो सुरक्षा जो है हम लोग के मूल में रहेगा कि शहर के लोगों को सुरक्षित नहीं महसूस करेंगे, डरे हुए रहेंगे, हमारी माँ, हमारी बहनें, हमारे भाई, व्यवसायी भाई, तो समझिए कि उस शहर में तरक्की क्या होगा? तरक्की नहीं हो पाएगा जब तक व्यवसायी खुद को सुरक्षित महसूस नहीं करेंगे। अब देख लीजिए, आज शादी हो रहा है, किसी कार्यक्रम में परिवार के लोग सभी आमंत्रित होते हैं, एक दूसरे जगह जाते हैं। अब वो गए किसी कार्यक्रम में, वापस आए तो देखे कि उन्होंने जो पूरा जीवन कमाया है, मेहनत किया है, उस सब का जो है चोरी हो गया उनके घर में। अब समझिए कि कोई व्यवसायी पूरा 20 साल का है उनका कैरियर, 25 साल का है,
25 सालों में उन्होंने जो कमाया उनका लुट गया। अब समझिए चोरी, तो चोरी रुकना चाहिए शहर में। तो हम विश्वास दिलाते हैं कि अगर हम आ रहे हैं, जैसे हम लोग आते हैं, तो सबसे पहले चोरी, सुरक्षा, इस पर बहुत काम करना है। चोरी रुक जाएगा। अब देखिए सीसीटीवी हर पोल पर रहेगा। 4-5 वार्ड के अंदर उनका मॉनिटरिंग करने के लिए एक वहाँ उनका एक जगह हो जिसमें नगर निगम के द्वारा बहाल किया गया निगम कर्मी हो। और हर वार्ड में आप जैसे सफाई कर्मी हैं, आप बहाल किए हुए हैं, तो आप निगम कर्मी ऐसे पहरेदार को हम लोग बहाल करेंगे जो हमारे शहर को जो है रात में गश्ती करे, हमारे घर को सुरक्षित रखे। बहुत ऐसा मुद्दा है। अब देख लीजिए सफाई कर्मी भाई लोग हमारे कितना दिन रात मेहनत करते हैं, लेकिन उनके पास जो है एक ड्रेस नहीं है, एक किट नहीं है पहनने के लिए, उनके पैरों में एक जूता नहीं है। अब समझिए जिनके पास, अब कहीं गड्ढा में उजार रहे हैं भाई, कहीं उनको इन्फेक्शन हो गया, उनको मेडिकल सुविधा नहीं है, 300 रुपया मात्र मिलता है उन लोगों को। 300 में क्या होगा? उनको क्यों नहीं आज तक जो है परमानेंट किया गया? आज वो हमारे लिए, आज वो लोग मेहनत करते हैं, तो हम लोग देखिए सुंदर अगल बगल वो लोग सफाई कर्मी भाई जो हैं सुंदर माहौल बनाते हैं, सुंदरता पर काम करते हैं, और वो खुद सुरक्षित नहीं है कि उनको लग रहा है कि कब उनका नौकरी है, कब जा रहा। तो उनको परमानेंट करने का हम लोग काम करेंगे। उनके मजदूरी को 300 में आजकल क्या होता है, आप जाइए बाज़ार सब्जी खरीदिए, 200 का सब्जी हो जाता है। अब उन्हीं 300 में वो अपना पढ़ाई लिखाई, बहुत ऐसा मुद्दा है जो हम लोग आते हैं तो हम लोग एकदम मजबूती के साथ, हम लोग तो ये कहते हैं कि युवा को एक बार कमान दे के देखे जनता मालिक, 6 महीना में पूरा शहर का विकास दिखने लगेगा आपको। लेकिन उनके जो वादा करते हैं वो वादा से मुकर जाते हैं, तो क्या लगता है आप पहले ही ये बता रहे हैं या फिर आने के बाद विकास करिएगा? ना, वादा का बात नहीं है, बात होना चाहिए विकास का। क्या लगता है आप आइएगा तो विकास कर दीजिएगा? अब देखिए हम इस पर एक बात कहना चाहेंगे कि निवर्तमान मेयर छथिन, अब निवर्तमान मेयर कहै छथिन कि सब जगह गड्ढा खुद गेलै, सब जगह नाला बह रहलै हन, पानी में आदमी डूबल छै, कतना मोहल्ला पानी से रहै छै परेशान, आ उ कहै छथिन बुडको हमर बात नहीं सुनै छै। तोहर बुडको जब बात नहीं सुनै छै चाचा, तो तोरा प्रणाम करे छे बेगूसराय के जनता कि तों घर में बैठो, आब हमे सब अपने आ रहल छियै। अब बुडको बात केना नहीं मानते, उ सब हमे सब मिल के समझ लेबै। उसके बाद देख लीजिए भूतपूर्व मेयर हैं, कहते हैं कि भाई हम 11 साल पार्षद रहे, 5 साल पत्नी पार्षद रही, 33 महीना खुद रहे हैं। मान लीजिए मेयर रहे आप मेयर रहे, आपसे जब पत्रकार महोदय पूछते हैं कि 33 महीना में आप अपने जो है एक भी उपलब्धि बताइए, तो कहते हैं कि विष्णु वाला रोड बनबैलिए। समझिए कि विकास का पैमाना क्या हो गया है। आज अगर आप कार्य करते तो मंदिर जो ये आप घूम रहे हैं और ये बेटा को लेकर के क्रिया खा रहे हैं, आपको ये दिन नहीं देखना पड़ता। क्या है ये बेटा क्रिया, क्या है नहीं समझ रहे? बेटा क्रिया है कि भाई वो काम हम काम बहुत किए और वो सब काम रोक दिए। अरे झूठ फूस बरगलाने की प्रक्रिया है क्रिया। पहले लोग बचपन में क्रिया खाता था, विद्या क्रिया, माय क्रिया। अभी लोग अभी भी यही खेल खेल रहे हैं, माय क्रिया, बाप क्रिया, बेटा क्रिया। इनको जनता से कोई मतलब नहीं है। ये सत्ता लोलुप सब माननीय हैं जो चाहते हैं इन प्रकार ठग ठुग किसी तरह बरगला कर फिर हम सत्ता पर आसीन हों किसी तरह। बस यही इन लोग का मोटो है।
तो इसीलिए क्रिया खिलाने के लिए आरोप प्रत्यारोप कर रहे हैं लगातार। अरे पूरा शहर तो घूमिए आप भैया, देखिए हर जगह लोग हंस रहे हैं इन पर कि भाई अब राजनीति का स्तर ये हो गया है, क्रिया खाना पड़ता है। चलिए, हमारे साथ थे अंकित जी, इनसे हम बात किए। ये भी दो मुद्दा को बढ़ाए हैं फिर से, जो बिहार के बेगूसराय जिले में लगातार आए दिन चोरी की घटना को अंजाम हो रहा है। आज भी बीएमपी से 10 कदम आगे एक एसबीआई सीएसपी संचालक दुकान में चोरी हो गई है। बताया जा रहा था कि लैपटॉप और उनके दुकान में जो नकदी थे, कुछ कैश वगैरह, वो चोरों ने लूटपाट की घटना को अंजाम दिया है। लगातार चोरी की घटना हो रही है शहर में, और पुलिस कप्तान भी कमर कस लिए हैं, पूरे अपराधी को लगातार पकड़ रहे हैं। उसके बावजूद भी चोरी घटना बढ़ रहा है। तो अब देखने वाली बात होगी कि नगर निगम चुनाव में किनके सर पर ताज होती है मेयर पद के लिए। तब तक के लिए आप बने रहिए और देखते रहिए RTV बिहार। मैं हूं आपके साथ शिवम कुमार।